मनुष्य जीवन को हम अक्सर केवल जन्म और मृत्यु के बीच की एक सीमित यात्रा मान लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म के शास्त्र इस जीवन को एक बहुत बड़ी और गहरी यात्रा का छोटा सा हिस्सा बताते हैं। हम अपने आसपास कई बार देखते हैं कि विवाह के बाद कई घरों में पति पत्नी से पहले इस संसार को छोड़ देता है। लोग इसके पीछे अलग अलग कारण बताते हैं। कोई कहता है कि पुरुषों पर जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, कोई कहता है कि तनाव और परिश्रम उनके जीवन को छोटा कर देते हैं, और कुछ लोग इसे केवल संयोग मानते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण और अन्य सनातन ग्रंथ इस विषय को केवल शरीर या परिस्थिति से नहीं, बल्कि आत्मा और कर्मों के स्तर से समझाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पति और पत्नी का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये अनेक जन्मों से जुड़ा हुआ बंधन होता है। जब दो आत्माएं विवाह के सूत्र में बंधती हैं, तो उनके बीच केवल प्रेम या साथ रहने का संबंध नहीं होता, बल्कि उनके बीच कर्मों का लेन देन भी जुड़ा होता है। यही कारण है कि कई बार जीवन की घटनाएं हमें सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन उनके पीछे आत्मिक कारण छिपे होते हैं। पति का पत्नी से पहले चले जाना भी ऐसी ही एक घटना है, जिसे केवल दुर्भाग्य या संयोग कहकर नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे आत्मा की यात्रा, कर्मों का संतुलन और जीवन के गहरे उद्देश्य जुड़े होते हैं, जिन्हें समझने के बाद मनुष्य मृत्यु को अलग दृष्टि से देखने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी का संबंध कर्म ऋण पर आधारित होता है। इसका अर्थ यह है कि दो आत्माएं एक दूसरे के साथ इसलिए जुड़ती हैं ताकि वे अपने पिछले जन्मों के अधूरे संबंधों और कर्मों को पूरा कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि पति अपने हिस्से के कर्म, संघर्ष और उत्तरदायित्व को जल्दी पूरा कर लेता है। वो परिवार के लिए मेहनत करता है, जिम्मेदारियां निभाता है और अपने जीवन का उद्देश्य सीमित समय में पूरा कर देता है। जब उसके कर्म पूरे हो जाते हैं, तो आत्मा को अधिक समय तक संसार में रोका नहीं जाता और वो शरीर को छोड़ देती है। दूसरी ओर पत्नी का कर्म चक्र अभी अधूरा रहता है। उसे परिवार को संभालना होता है, बच्चों का पालन करना होता है और जीवन के अनेक अनुभवों से गुजरना होता है। इसलिए उसे अधिक समय तक जीवित रहने का अवसर मिलता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पति का पहले जाना पत्नी के लिए दंड नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होता है। शास्त्र बताते हैं कि आत्मा वही अनुभव प्राप्त करती है जो उसके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यदि किसी आत्मा को धैर्य, सहन शक्ति और आत्मनिर्भरता सीखनी हो, तो जीवन उसे ऐसी परिस्थितियों से गुजारता है जो बाहर से कठिन दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर से आत्मा को मजबूत बनाती हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कई बार पति का पहले चले जाना पत्नी की आत्मिक उन्नति का माध्यम बनता है। विवाह के बाद बहुत सी महिलाएं अपना जीवन परिवार के लिए समर्पित कर देती हैं। वे अपनी इच्छाओं, सपनों और पहचान को पीछे छोड़ देती हैं और पति तथा परिवार को ही अपना संसार मान लेती हैं। जब पति अचानक चला जाता है, तो वही स्त्री अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने लगती है। वो जीवन की कठिनाइयों का सामना करती है, आत्मनिर्भर बनती है और धीरे धीरे अपने अस्तित्व को समझने लगती है। शास्त्र इस परिवर्तन को आत्मा की जागृति कहते हैं। ये जागृति दुख से जन्म लेती है, लेकिन अंततः आत्मा को अधिक ऊंचा उठा देती है। बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये आत्मा के विकास की प्रक्रिया होती है। यही कारण है कि इतिहास और समाज में कई ऐसी महिलाएं देखने को मिलती हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद असाधारण शक्ति और संतुलन प्राप्त किया। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि कुछ मामलों में पति का जल्दी चले जाना पिछले जन्मों के कर्मों से भी जुड़ा होता है। यदि किसी आत्मा ने पिछले जन्मों में अत्यधिक अहंकार, भोग या अधिकार भाव से जीवन जिया हो, तो इस जन्म में उसे सीमित समय दिया जा सकता है ताकि वो जल्दी संसार के मोह से मुक्त हो सके। संसार का मोह आत्मा को बांध कर रखता है और कई बार आत्मा को बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है। इसलिए कुछ आत्माओं को कम समय में ही अपने अनुभव पूरे करने होते हैं। वहीं दूसरी ओर पत्नी को अधिक समय इसलिए मिलता है ताकि वो सेवा, त्याग और धैर्य के माध्यम से अपने कर्मों को शुद्ध कर सके। शास्त्रों में सेवा और त्याग को आत्मिक उन्नति का सबसे सरल मार्ग माना गया है। जब मनुष्य अपने दुखों के बावजूद दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, तो उसका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है और आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण कारण मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का मन उसके शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति अपने दुखों, चिंताओं और तनाव को भीतर दबाकर रखता है, उसका मन भारी हो जाता है और यही भारीपन धीरे धीरे उसके प्राणों को कमजोर कर देता है। अक्सर देखा गया है कि पुरुष अपने दुखों को व्यक्त नहीं करते। वे अपनी चिंताओं को अपने भीतर ही दबाकर रखते हैं और किसी से साझा नहीं करते। दूसरी ओर महिलाएं अपने दुख को रोकर, बोलकर या किसी न किसी रूप में बाहर निकाल देती हैं। इससे उनका मन अपेक्षाकृत हल्का रहता है।
शास्त्रों के अनुसार मन का हल्कापन जीवन को लंबा बनाता है, जबकि मन का बोझ आयु को कम कर सकता है। इस दृष्टि से पति का पहले चले जाना केवल कर्मों का परिणाम ही नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति का भी प्रभाव हो सकता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कुछ आत्माएं त्याग के कारण भी जल्दी संसार छोड़ देती हैं। यदि किसी जन्म में पति ने ये संकल्प लिया हो कि वो अपनी पत्नी के दुखों को अपने ऊपर लेगा, तो ये संकल्प अगले जन्मों में भी प्रभाव डाल सकता है। ऐसी स्थिति में पति का जल्दी चले जाना त्याग का रूप माना जाता है। कहा गया है कि कुछ आत्माएं स्वयं कष्ट उठाकर दूसरी आत्मा के मार्ग को आसान बना देती हैं। कई बार देखा जाता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन धीरे धीरे स्थिर और शांत होने लगता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन समय के साथ दिखाई देने लगता है। शास्त्र इसे संयोग नहीं, बल्कि आत्माओं के बीच गहरे संबंध का परिणाम मानते हैं। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि हर पति का जल्दी चले जाना त्याग या पुण्य का संकेत नहीं होता। कुछ मामलों में ये स्पष्ट रूप से गलत जीवन शैली का परिणाम भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति नशा करता है, क्रोध में रहता है, अपने शरीर की देखभाल नहीं करता या लापरवाही से जीवन जीता है, तो वो अपनी आयु स्वयं कम कर लेता है। शास्त्र कहते हैं कि शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ साधन है और उसके साथ अन्याय करना भी एक प्रकार का अधर्म है। जो व्यक्ति अपने शरीर और परिवार दोनों के प्रति जिम्मेदार नहीं रहता, वो अपने जीवन को स्वयं छोटा कर सकता है। इसलिए ये मान लेना कि हर जल्दी मृत्यु आध्यात्मिक कारणों से ही होती है, ये भी सही नहीं है। कर्मों का फल अनेक रूपों में सामने आता है और उनमें शारीरिक जीवन शैली भी शामिल होती है। समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम ये भी है कि यदि पति पहले चला जाए तो पत्नी अशुभ होती है या उसके भाग्य में दोष होता है। शास्त्र इस सोच को पूरी तरह गलत बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की मृत्यु का कारण नहीं बनता। हर आत्मा अपनी आयु लेकर जन्म लेती है और उसका अंत भी उसी के कर्मों के अनुसार होता है। किसी की मृत्यु को दूसरे के भाग्य से जोड़ना अज्ञानता माना गया है। इसी प्रकार ये सोचना भी गलत है कि पति की जल्दी मृत्यु का अर्थ है कि उसका जीवन व्यर्थ था। कई आत्माएं कम समय में ही अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेती हैं और उन्हें अधिक समय तक संसार में रहने की आवश्यकता नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति के बारे में भी शास्त्र बहुत गहरी बातें बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पूरी तरह अलग नहीं हो जाती, बल्कि कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। विशेष रूप से पति और पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध बना रहता है। यही कारण है कि कई बार विधवाएं अपने पति की उपस्थिति को सपनों या संकेतों के रूप में अनुभव करती हैं। इसे केवल कल्पना नहीं, बल्कि आत्मिक बंधन का प्रभाव माना गया है। यदि पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम और सम्मान रहा हो, तो आत्मा एक दूसरे के लिए शुभ भाव रखती है और उनके मार्ग को आसान बनाने का प्रयास करती है। पति का पहले चले जाना पत्नी के जीवन को कठिन जरूर बना देता है, लेकिन यही कठिनाई उसे भीतर से मजबूत भी बनाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने अकेले जीवन का भार उठाना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया। बहुत सी महिलाएं इस पीड़ा में टूट जाती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं इसी पीड़ा को साधना बना लेती हैं। वे सेवा, संयम और आत्मचिंतन के मार्ग पर चलने लगती हैं। धीरे धीरे उनका मन संसार के मोह से दूर होने लगता है और वे भीतर से अधिक शांत हो जाती हैं। शास्त्र इस अवस्था को तपस्या के समान मानते हैं, क्योंकि दुख को सहकर भी धर्म और संयम को बनाए रखना आसान नहीं होता। अंत में यही समझना आवश्यक है कि पति का पत्नी से पहले चले जाना किसी का दोष नहीं होता, न ही ये ईश्वर का अन्याय होता है। ये आत्माओं की उस योजना का हिस्सा होता है जिसे मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से पूरी तरह समझ नहीं पाता। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है और हर आत्मा उस द्वार से अलग अलग समय पर गुजरती है। कोई जल्दी चला जाता है क्योंकि उसका पाठ पूरा हो चुका होता है और कोई पीछे रह जाता है क्योंकि उसे अभी सीखना बाकी होता है। जब पति पहले चला जाता है तो पत्नी का जीवन अचानक खाली लग सकता है, लेकिन उसी खालीपन में उसकी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। वही स्त्री जिसे समाज कमजोर समझता है, वही अपने दुख को सहकर परिवार को संभालती है और आत्मिक रूप से ऊंचा उठती है। शास्त्र कहते हैं कि आत्माएं कभी सच में अलग नहीं होती, वे केवल रूप बदलती हैं। इसलिए मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को समझना अधिक आवश्यक है, क्योंकि जीवन का हर क्षण आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।